हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। आज की अपनी जीडीए की पॉलिसी पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे। जो इस पॉलिसी में जो डीडीए ने एक स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड की है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्पेशल रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है फार्म हाउसेज के लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या फिर कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड फार्म हाउसेज हो। तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी स्पेशल कंडीशन है जो फार्म हाउसेज जो यहाँ पे लेंगे अपना ग्रीन बेल्ट में या एलडीआरए क्षेत्र में, उनके लिए लागू होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये आज की वीडियो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको जीडीए पॉलिसी के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 में जहाँ पे हम फार्म हाउसेस बना सकते हैं, या ग्रेड 3 रहेगी जिसमें आप फार्म हाउसेस भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे इस बार डीडीए ने एक स्पेशल कंडीशन डाली है फार्म हाउसेस के लिए। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जो स्पेशल कंडीशन है उसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स रखी हैं, आप वो देखिए। द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी मेड फॉर फार्म हाउस डेवलपमेंट। मतलब अगर आप फार्म हाउस में डेवलपमेंट कुछ भी करना चाहते हैं या फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये कंडीशन आपकी मीट होनी चाहिए। जैसे थी हमारी पहली, ये किस में था, ग्रेड ग्रेड 2 में था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 4,000 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट होना चाहिए, और वो किससे हो, कम से कम वो 12 मीटर रोड से एक्सेस होना चाहिए उसका। तो इन्होंने बोला कि द न्यू फार्म हाउसेज शैल बी परमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अलोन प्लॉट्स ऑफ फार्म हाउसेज क्लस्टर। इन्होंने बोला है कि जो नए फार्म हाउसेज होंगे, ये अभी जो पुराने जो सतबरी में या आपके देवली खानपुर के आसपास सैनिक फार्म है छतरपुर में, ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो नए फार्म हाउसेज होंगे शैल बी परमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अलोन प्लॉट, मतलब एक अकेले प्लॉट के फॉर्म पे या फार्म हाउस क्लस्टर के फॉर्म पे आप उसको वो परमिशन देंगे। स्टैंड अलोन प्लॉट जो होगा वो परमिटेड होगा 12 मीटर के रोड से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बोला था कि 1 एकड़ जो है वो 12 मीटर के प्लॉट से आपका एक्सेस होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप उसमें स्टैंड अलोन प्लॉट भी बनाते हैं, अभी मैं आपको उसका साइज भी बताऊंगा कितना होना चाहिए, तो वो 12 मीटर के रोड से आपके होने चाहिए, जिनको हम कंट्री होम्स भी बोलते हैं। इन फार्म हाउसेज क्लस्टर द इंटरनल रोड शैल बी 9 मीटर रोड वाइड, द क्लस्टर एक्सेस शुड बी फ्रॉम इतना। और अगर आप ये तो स्टैंड अलोन प्लॉट्स था, लेकिन अगर फार्म हाउस का क्लस्टर है, बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं, तो कम से कम वो 40 मीटर की रोड से एक रोड जानी चाहिए 9 मीटर वाइड, मीन्स लगभग 30 फीट की रोड उस पर जानी चाहिए, जब जाके वो आपका जो क्लस्टर ऑफ फार्म हाउसेज बनेगा वो उसको पास करेंगे। तो ये नए फार्म हाउसेज के लिए था। अब एग्जिस्टिंग जो इस समय पे फार्म हाउसेज हैं, कई जगह आप देखेंगे सैनिक फार्म में या वहाँ पे रोड छोटी भी हैं। तो ये बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज है प्राइवेट लैंड पे, जो जब तक ये टिल द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस पॉलिसी, वो मिनिमम एक्सेस जिनका 9 मीटर से है वो रेगुलराइज्ड होंगे ग्रेड 2 के अंदर। मान लीजिए एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज हैं और उनके फार्म हाउसेज के आगे 12 मीटर का नहीं लेकिन 9 मीटर का रोड है, तो वो उनको भी पास कर देंगे, क्योंकि वो पुराने फार्म हाउसेज हैं। लेकिन अगर नया होगा तो उसमें कम से कम 12 मीटर का रोड होना चाहिए, 40 फीट का। ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पे इस समय 9 मीटर की रोड नहीं है, तो वहाँ पे जो भी लैंड ओनर्स होंगे, जो फार्म हाउस होगा, जो रोड के आसपास के फार्म हाउसेज होंगे, वो अपनी तरफ से यहाँ पे रोड छोड़ेंगे और 9 मीटर की रोड छोड़ के, मतलब 9 मीटर की रोड बनाएंगे, करेंगे उसको कंप्लीट, जिससे 30 फीट की रोड हो जाएगी, जिससे उनको जो इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं, जैसे फायर वाली हो गई, एम्बुलेंस हो गई, उनको कोई भी तकलीफ ना हो, वो आराम से एक्सेस कर सके इन फार्म हाउसेज को। तो कहते ये एक चीज और कहते हैं कि मान लीजिए कहीं पे अगर आपकी मिनिमम 6 मीटर की रोड ही है, जिसको हम 18 फीट आपका बोलेंगे 20 फीट के करीब है, तो उसमें जो आपकी जो रोड है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें इमरजेंसी व्हीकल आराम से चला जाए। अगर वो चला जाता है, क्योंकि कई फार्म हाउसेज आप देखेंगे तो कोई एक 12 मीटर की रोड से एक्सेस करके उसमें एक, मतलब उसमें स्ट्रीट पे खाली एक ही फार्म हाउस होगा जो 9 मीटर की, जो 6 मीटर की रोड से होगा, 20 फीट से होगा, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अगर ऐसा भी कोई फार्म हाउस है तो उसमें इमरजेंसी व्हीकल अगर आराम से जा रहा है तो वो उसको भी पास कर देंगे। लेकिन मिनिमम आपका
जो एग्जिस्टिंग है उनमें 9 मीटर कोशिश रहे कि 9 मीटर होना चाहिए, और जो नए बन रहे हैं उनमें 12 मीटर रोड होनी चाहिए। ये एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज के लिए ही बताते हैं कि दैट डू नॉट मीट द सेटबैक रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेड 2 डेवलपमेंट शैल प्रोवाइड एटलीस्ट। ये आपको याद होगा कि जैसे मैंने बताया था कि ग्रेड 2 में आगे फ्रंट में 10 मीटर छोड़ना मीन्स 33 फीट, और बाकी साइडों से 5-5 फीट मीटर छोड़ना। लेकिन ये नए फार्म हाउसेज के लिए ये पॉलिसी है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कोई पुराना फार्म हाउस है तो उसके लिए उन्होंने बोला अगर 5 मीटर का सेटबैक है आगे की तरफ और बाकी साइड पे, तो वो उसको भी पास कर देंगे एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज के लिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज वालों ने काफ़ी अप्रोच किया था डीडीए को और जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको, कि उनका जो फार्म हाउसेज है उनको रेगुलराइज किया जाए। तो उन्होंने कुछ इसमें फार्म हाउसेज में स्पेशल कंडीशन जो रखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूसरे नॉर्म्स होंगे हमारे फार्म हाउस डेवलपमेंट के लिए वो क्या होंगे? अगर मैक्सिमम बिल्डअप एरिया जो फार्म हाउस प्लॉट का या स्टैंड अलोन प्लॉट्स का जो पार्ट ऑफ क्लस्टर है उनका, वो 3000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ है, अगर 1 एकड़ है आपका, तो 1 एकड़ में उन्होंने हमें 20% बोला था जो कि 800 स्क्वायर मीटर हो रहा था, और 30% उन्होंने परचेजेबल बोला, 10% परचेजेबल बोला था, तो हमारा जाके 1200 हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि मैक्सिमम 3000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ आपके सैनिक फार्म में या जो छतरपुर है वहाँ पे कुछ फार्म हाउसेज ऐसे भी हैं जिनका एरिया काफ़ी ज़्यादा भी लोगों ने बना लिया है। और वो कहते हैं कि हाइट जो हो बिल्ड स्ट्रक्चर की वो 12 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 15 मीटर, तो 15 मीटर हमारे जो बाकी के प्लॉट्स होते हैं जैसे डीडीए के आपके फ्री होल्ड प्लॉट्स होते हैं उनके लिए था। लेकिन ये कहते हैं कि 12 मीटर भी लगभग कितना हो जाता है आपका 40 फीट के करीब, आपका सरफेस लेवल से, और 40 फीट के करीब हो जाएगा। इसमें आप लगभग 3-3.5 मंजिलें बन जाती हैं। तो ये कहते हैं कि इससे ऊंचा वो आपका बिल्डअप स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि बेसमेंट इन एग्जिस्टिंग फार्म हाउस, जो बेसमेंट अगर एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज में इस समय पे है तो और वो एक्सीड कर गई है परमिसिबल एफएआर को, तो उसको रेगुलराइज्ड किया जाएगा। लेकिन आप उसको रेगुलराइजेशन का चार्जेस पे करेंगे, क्योंकि आपका जो परमिसिबल एफएआर है उसको वो एक्सीड कर गई है, तो आप उसको एक तरह का रेगुलराइजेशन का चार्जेस जो एफएआर का परचेजेबल चार्ज है वो प्रोवाइड करेंगे, तब आपको उसको रेगुलराइज्ड किया जाएगा फार्म हाउस को। फिर उसके बाद ये कहते हैं अगले में, इन एडिशन टू परमिसिबल एफएआर, अगर हमें जो इन्होंने परमिसिबल एफएआर दे रखी थी जिसमें आपको बताया कि ग्रेड 2 में आपका जहाँ पे हमारे फार्म हाउसेज अलाउड किए गए हैं वहाँ पे आप लगभग आप 20 एफएआर 20% बना सकते हैं, और दूसरा 10% आप परचेजेबल कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने आपको एडिशनल दिया है जो आपको काउंट नहीं करेंगे वो, कि आप 2 ड्वेलिंग यूनिट बना सकते हैं 30 स्क्वायर मीटर की। अच्छा, वो 2 ड्वेलिंग यूनिट जो 30 स्क्वायर मीटर की है वो पूरे प्लॉट में 4000 स्क्वायर मीटर में आप उसको बना सकते हैं। किसके लिए? कम्युनिटी सर्विस पर्सनल के लिए। वो 4000 स्क्वायर मीटर में होंगी, अप टू ए मैक्सिमम 5 ड्वेलिंग यूनिट्स। मान लीजिए आगे चल के आपका स्टैंड अलोन प्लॉट्स बनते हैं, आपने एक ही एकड़ में से 3 प्लॉट्स बना दिए हैं जो कि परमिसिबल होंगे, तो हर कोई आपका एक एक ये बना सकता है ड्वेलिंग यूनिट 30 स्क्वायर मीटर की, ये भी आपकी अलाउड होगी और ये एफएआर में काउंट नहीं होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो वॉच और हमारा जो वार्ड गार्ड यूनिट है वो भी परमिटेड होगी, पर वो बाउंड्री से होगी। जो एंट्रेंस गेट है उसके घुसते के साथ ही आपकी ये होनी चाहिए वॉच और वार्ड गार्ड का गेटअप, और ये मैक्सिमम 24 स्क्वायर मीटर तक होनी चाहिए। ये भी हमारी एफएआर में काउंट नहीं होगी, और हमारे सेटबैक में भी ये काउंट नहीं होगी, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये एक जो अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सब डिविजन ऑफ प्लॉट शेल बी परमिटेड नॉट लेस देन 4000 स्क्वायर मीटर विद इन एन इंडिपेंडेंट एक्सेस फ्रॉम मिनिमम 9 मीटर रोड। ये कह रहे हैं कि आप एक आपका, जैसे आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पुराने फार्म हाउसेज हैं वो कम से कम भी नहीं तो 5-5 एकड़ के फार्म हाउसेज हैं। अगर वो चाहें और उनके आगे अगर 9 मीटर की रोड है तो वो उसको
5 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1-1 एकड़ के फार्म हाउसेस भी कर सकते हैं, तो वो पाँचों परमिटेड हो जाएंगे। क्योंकि ये नई जो पॉलिसी जो प्रपोज्ड है, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। ये सब डिविजन ऑफ प्लॉट्स भी अब अलाउड इन्होंने कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बात करी स्पेशल कंडीशन ऑफ फार्म हाउसेस की, जो जीडीए पॉलिसी के पार्ट 3 में हमने डिस्कस की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।